अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सजाद नज़र हूँ। नाजरीन, आज के हवाले से कुछ खबरें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना ज़रूरी समझूँगा। पहली खबर तो ये है कि पंजाब काबीना की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें कुछ इशारे ये भी मिले हैं कि पंजाब और पूरे मुल्क के अंदर जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं ये बंद कर दी जाएँ। ये इशारे हैं क्योंकि जो पीटीआई के लोग हैं वो अपनी पार्टी को इस तरह ऊपर लेके जा रहे हैं कि कुछ समझ और बूझ भी नहीं आ रही इन लोगों को, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। जो पीटीआई का सोशल मीडिया बंदा है ना, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी वर्कर्स हैं वो इस तरह पीटीआई को पेश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी पार्टी है। और पार्टी वैसे है भी सही। मरीम नवाज़ ने इजलास ख़त्म करने के बाद एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया केपी हुकूमत के ऊपर, और वो इल्ज़ाम ये है कि मरीम नवाज़ ने कहा है कि ये जो डोर आ रही है जिसमें पंजाब के और मुख्तलिफ रीजन्स के सूबों के बल्कि पाकिस्तान पूरे के ही लोग जो हैं वो उनके गले कट रहे हैं और वो तंगबाजी की जद में आकर अपनी जान गंवाए बैठे हैं, तो उनके साथ इजहार यकजहती भी तो वैसे तो बनती है। लेकिन मरीम नवाज़ ने कहा है कि ये जो धाती डोर आ रही है ये वहीं से आ रही है, केपी से। इस पर बैरिस्टर साहब ने भी सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्त रद्द अमल ले, और पंजाब हुकूमत और उसकी जो पुलिस है उसको भी चाहिए कि इस पर सख्त रद्द अमल दें अपना। इसके अलावा तीसरी बात जो मरीम नवाज़ ने कही वो ये कही कि 9 मई का वाक़या जो है ये बहुत भयानक वाक़या है, और इस तरह का वाक़या जो है ये मुल्क के लिए दुश्मनी से कम नहीं होता, ये दहशत गर्दी के ज़मरे में आता है। इस तरह की मज़ीद उन्होंने कुछ बातें कहीं, और मैं उस पर ये कहना चाहूँगा, मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये जो हुकूमत है इन्होंने अपनी हुकूमत फार्म 47 के ज़रिए किसी न किसी तरह बना तो ली है। ऐसी बात नहीं है कि नून लीग किसी रीजन्स में नहीं जीती, उनके भी वोट हैं, लेकिन हुकूमत जिसकी बनती थी वो पीटीआई की बनती थी, क्योंकि फार्म 47 के मुताबिक ये जो हुकूमत बनी है ये आवाम को फेज़ नहीं कर पा रही। और मेरे ख़्याल से ये जो बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ ने जल्द से जुलूस किए थे और ये कहा था कि हम 200 और किसी ने कहा था 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराम करेंगे। ओ भाई, अब फार्म 47 के मुताबिक जैसी भी है हुकूमत आपने बना तो ली है, अब टाइम है कि आप आवाम को रिलीफ दें ताकि आवाम अगले इलेक्शन में आपको मुंतखब दोबारा कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्द से जुलूस के अंदर कोई और कार्ड खेलें और रियल में जब हुकूमत में आ जाएं तो अपनी मनमानियां करें। मेरे ख़्याल से ये कुछ अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत को ये लोग कहाँ और किस साइड पर लेके जा रहे हैं। पीटीआई जो है वो ईद के बाद रैलियाँ और जल्द से जुलूस करने जा रही है। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, वो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमारे लीडरान ने हमें कहा है या कहने के करीब हैं, क्योंकि उनको सिग्नल पहले मिल जाता है और वो ईद के बाद जल्द से जुलूस करने जा रहे हैं। और पीटीआई का सबसे पहला जो जलसा होगा वो होगा पशीन के अंदर। पशीन के अंदर बड़ी तादाद में पीटीआई के लीडर्स, उनके वोटर्स और सपोर्टर्स मौजूद हैं। और पीटीआई के जो लोग हैं ये बहुत बड़ी ख़तीर तादाद में हैं पाकिस्तान के अंदर। ये पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसको शिकस्त इस इलेक्शन में भी कोई नहीं दे सका और पिछले इलेक्शन में भी कोई नहीं दे सका था। लेकिन ये एक अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फार्म 47 वालों की हुकूमत बन गई और फार्म 45 वाले देखते ही रह गए। इसके अलावा लाहौर में जो है एक पीटीआई ने जलसा रखा है, उसके हवाले से आपको अपडेट दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने जो लाहौर में जलसा रखा है, जो पंजाब की हुकूमत है वो पकड़ धकड़ नहीं करती, आंसू गैस नहीं फेंकती, और पकड़ धकड़ के मौके जो हैं वो अगर पीटीआई वाले भी नहीं देते तो इस पर जो है ना मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा ये जलसा हो सकता है, क्योंकि इस जलसे की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने देनी है। और मेरे ख़्याल से ये अगर जलसा हो गया और इसके अंदर अगर इमरान ख़ान को भी बेल हो गई, इमरान ख़ान को भी रिहाई मिल गई, तो मेरे ख़्याल से ये पाकिस्तान की तारीख़ का
سب سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے۔ صوبوں کی تاریخ کو تو چھوڑ دیں، لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے۔ اس پر جو ہے مختلف لوگ رائے بھی دے رہے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ شاہد افریدی نے سیاست میں آنے کا اندیا دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے جو بڑے ہیں وہ مجھے روکتے ہیں کہ سیاست میں نہ جاؤ، لیکن میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور سیاست میں آنا چاہتا ہوں۔ بھائی میرے خیال سے نا جو میرا انالیسس کہتا ہے وہ یہ ہے کہ شاہد افریدی کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے۔ یہ جو باہر بیٹھ کر میچ دیکھتے ہیں اور باہر بیٹھ کر کمنٹری کرتے ہیں نا، ان کو جب وہ سسٹم کے اندر آئیں گے، اندر بیٹھ کے کھیلیں گے، تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ باہر بیٹھ کر باتیں کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ اور ہاں میرے خیال سے اگر وہ کچھ انسانیت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہے، تو ان کو ضرور آنا چاہیے تاکہ وہ دیکھیں کہ سسٹم کے اندر کیا چلتا ہے اور باہر بیٹھ کر جو باتیں کرنا ہوتی ہیں وہ کیسا ہوتا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جنگ بندی کی جائے۔ ایک طرف تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ جو بھی قرارداد ہوتی ہے اس کو ویٹو کر دیتا ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر جو انتخابات ہیں وہ بہت جلد ہونے کے قریب ہیں۔ پہلے ہی جو بائیڈن امریکی قوم کی ناراضگی مول لے بیٹھے ہیں، کیونکہ امریکی جو قوم ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، وہ بلکہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان ہو، پاکستان کے مسلمان ہوں، مسلمانوں کی کوئی بھی قوم ہو، مطلب ایرانی ہوں، پاکستانی ہوں، عراقی ہوں، شامی ہوں، جو بھی ہوں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میک ڈونلڈ جو ہے اس نے اسرائیل کے فوجیوں کو مفت کھانا فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کو ہم مفت کھانا فراہم کریں گے جنگ کے دوران۔ تو میک ڈونلڈ جو ہے اس نے بھی 225 جو برانچز تھی اسرائیل کے اندر، انہوں نے وہ بھی بند کرنے کا اندیا دے دیا ہے اور وہ بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ یو اے ای کی جو حکومت ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ختم کر دیا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے یو اے ای کی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم تو کیا تھا، لیکن امریکہ جو ہے اس پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ جو یو اے ای ہے، دبئی ہے، یونائٹڈ عرب امارات ہیں، جو ہمارے نیچے آ چکے ہیں، مطلب ہمیں تسلیم کر چکے ہیں۔ تو اسرائیل جو جنگی جرائم کر رہا ہے فلسطین میں، تو جو یو اے ای کی حکومت ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، حالانکہ پہلے تعلقات ان کے سفارتی طور پر بحال ہو چکے تھے، لیکن اب جو ہیں سفارتی تعلقات کا یو اے ای کی حکومت نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے اس طرح کی مزید ویڈیوز، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔